पंद्रह दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई, अब उनको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में। कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जो मूल बात आज ईडी के सोर्स से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहता था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें अतीशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद सुजेस्ट कर रहे हैं कि ईडी को इनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनकी भी इंटेरोगेशन करनी चाहिए। अपेक्षा करते हैं कि ईडी इनकी भी जांच करेगी और समझेगी कि विजय नायर का क्या रोल था और जिसमें सौरभ भारद्वाज और अतीशी भी का क्या रोल था। ये पूरा का पूरा जो घालमेल है, इसकी जानकारी पूरी ईडी को पब्लिक के सामने लानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज उठाई थी, खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। तो अरेस्ट हुई है या गिरफ्तारी या फिर रिमांड में अगर वो हैं तो वो निराधार नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 9 समन उनको पहले भेजे गए थे। इसके मुताल्लिक इस संदर्भ में 16 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से मनीष सिसोदिया, संजय जी सिंह जी और के कविता भी जेल में हैं। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। यहां तक कि कुछ ना कुछ तो होगा ना कि सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, यानी कि कुछ तो तथ्य होंगे, क्योंकि बेल तो सबको मिल जाती है। और अगर इस तरह से कोई विपक्ष के साथ कोई दुर्भावना थी तो आप ये बताइए मुझे कि चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो या तेजस्वी यादव का मामला हो, किस तरह से सोनिया गांधी को, चिदम्बरम जी को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, सबको बेल मिल गई है। तो आखिर क्या खासियत है इस केस में कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बेल नहीं मिली है? सत्यमेव जयते। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट की तरफ से ऐसा किया गया ना, तो कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। लगातार आम आदमी पार्टी को क्रश करने की मंशा रही है भाजपा की।
लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश रही है विधायकों की। हमने खाली दिल्ली नहीं, हमने कितने स्टेट्स में देख लिया कि भाजपा जहां हार जाती है या जहां जीत नहीं पाती या जहां विपक्ष स्ट्रांग होता है तो खरीद फरोख्त की राजनीति। अब तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी बन चुका है, उगवाही कर लेता है। तो बहुत तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है और अब फिर से हमारे विधायकों को अप्रोच करने लग गए हैं, फिर से तोड़ने की उनको धमकी दी जा रही है पार्टी छोड़ने की। तो भाजपा की लगातार यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए।